महादेव सरस्वती जूनियर हाई स्कूल बिलासीगंज अयोध्या द्वारा संचालित स्मार्ट क्लास में आज बच्चों को कक्षा 10 में प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या की दूसरी एक्सरसाइज के अभ्यास को कराया जाएगा। तो बच्चे इस प्रश्न को समझें और अभ्यास करें। जैसा कि एक्सरसाइज 1.2 में प्रश्न नंबर 1 में प्रश्न के रूप में पूछा गया, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड रूप में व्यक्त करना है। प्रश्न में क्या क्या है बच्चों? 140, 156 और 325 इस तरह के प्रश्न नंबर में है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पॉइंट 140 का अभाज्य गुणनखंड रूप हम करेंगे बच्चों। इसमें सॉल्यूशन में देखते हैं अभाज्य गुणनखंड रूप। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशन में अभाज्य गुणनखंड रूप। अब 140 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन 140 देखते हैं बच्चों, 2 से कटता है तो इस तरह से 70 बनता है, फिर 2 से काटेंगे फिर 35 आता है, फिर 5 से 7 और 7 से 1 मिलता है। इस तरह से जो ये संख्याएं प्राप्त हुई ये अभाज्य संख्याएं हैं जो गुणनखंड रूप में रखी गई हैं। तो बच्चों चलते हैं यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड रूप में क्या क्या होता है, क्या क्या संख्या प्राप्त हुई। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। ये इसका अभाज्य गुणनखंड रूप है बच्चों 140 का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में 156 का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों। 156 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड रूप करना है। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड रूप। इस तरह से डैश दे देंगे। किसका निकालना है? 156 का। 156 यहाँ लिख देंगे और इस तरह से इसको गुणनखंड करते हैं। 2 सत्ते 14 और 2 अठे 16। इस तरह से 2 का पहाड़ा जाएगा 7 में 3 बार और 2 9 18। 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है नहीं। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। इस तरह से 13 से कटेगा 13 एकम 13। क्या क्या संख्याएं गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुई बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। इस तरह की ये संख्याएं जो प्राप्त हो गई ये अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल रूप है ना। इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड हुआ और उनका गुणनफल रूप ये रखा गया है। प्रश्न नंबर 1 में बच्चों को ये जो है इस तरह से अभाज्य गुणनखंड रूप के में सिखाया गया है ना। अब हम दूसरे प्रश्न पे चलेंगे। हाँ, प्रश्न नंबर 2 में बच्चों को प्रश्न में दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम होता है। इसको सिद्ध करना है बच्चों को, जो कि प्रश्न में बच्चों दिया गया है। हाँ, तो इसमें देखते हैं बच्चों कि संख्याओं का गुणनफल बराबर मासापा गुणे लासापा। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया गया है। 26 और 91 को जो है यूक्लिड की प्रमेयिका में सिद्ध करना है। संख्याओं का गुणनफल बराबर मासापा गुणे लासापा। किस नियम के अनुसार? हमें गुणनखंड नियम के अनुसार, क्योंकि इसके ऊपर के प्रश्न में गुणनखंड की बात कर रखा था। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। क्या मिलता है? 2 गुणे 13। 26 का गुणनखंड कर लेंगे जैसा कि लासापा के तरीके से होता है। और इसी तरह से दूसरी संख्या 91 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो 7 गुणे 13। तो देखते हैं 26 और 91 के गुणनखंडों की संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में मेल कर रही है, दोनों में मिल रही है। तो संख्या 13 दोनों संख्याओं में कॉमन रूप में गुणनखंड है, इसलिए जो मान कॉमन होता है वो HCF होता है। तो मासापा इसका 13 मिलता है। फिर इस तरह से लासापा का मतलब एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सबसे छोटी संख्या बच्चों इसमें कौन सी है? 26 में गुणनखंड में 2 है। देखते हैं 2 सबसे ज्यादा कितनी बार आया है किसी भी पद में? सबसे ज्यादा 1 बार, तो 1 बार। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है गुणनखंड में? 26 और 91 के गुणनखंडों में 7 है। कितनी बार? 1 बार। उसके बाद
7 से बड़ी और कौन सी संख्या? 13। सबसे ज्यादा किसी पद में 1 12 है। इस तरह इन संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं, जो कि एलसीएम बराबर आ जाएगा 2 × 7 14। 14 को जैसे हम 13 में गुणा कर देंगे तो 182 मिल जाता है। इस तरह से 26 और 91 के का गुणनखंड विधि द्वारा मासापा और ल्यासापा निकाल लिया गया। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों 13 और 182 प्रथम मान के लिए तुम्हारा प्रथम स्टेप में सॉल्व हो चुका। फिर कह रहा है इसकी जांच भी कीजिए, जांचिए कि संख्याओं का गुणनफल मासापा और लासापा होता है। तो देखते हैं बच्चों, हेडिंग डालेंगे जांच, यहां करेंगे क्या? संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो प्रश्न में कौन कौन सी संख्या दी गई है? प्रश्न में दिया गया बच्चों 26 और 91। तो संख्या 26 और 91 का गुणन करते हैं, जो कि गुणनफल 2366 यानी कि 2366 प्राप्त होता है। ये क्या चीज है? दो संख्याओं का गुणनफल, प्रश्न में दी गई संख्या का गुणनफल है। फिर क्या करते हैं बच्चों? कह रहा है मासापा गुणे लासापा। तो संख्या और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होएगा? तो यहाँ एचसीएफ 13 मिल चुका है, एलसीएम 182 है। इन दोनों का गुणनफल 2366 मतलब 2366 प्राप्त हुआ। तो इसमें देखते हैं बच्चों, प्राप्त संख्याओं का गुणनफल मासापा और लासापा के गुणनफल के समान प्राप्त हो रहा है, इसलिए एलसीएम एलएचएस बराबर आरएचएस का मान सत्यापित होता है, जो कि जांच को पूर्ण करता है ना। तो इस तरह से बच्चों एलसीएम और एलसीएम निकाला गया है, फिर उसकी जांच की गई है। और इसके बाद इसके आगे के प्रश्न में एक्सरसाइज 1.2 में बताया गया है। हाँ, प्रश्न नंबर 3 में बच्चों दिया गया है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। विधि को ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि विधियां भाग विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम निकलता है। तो हम इसे केवल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड की विधि को ही पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं प्रश्न में क्या है बच्चों, 12 का 15 और 21 इस तरह से 3 अलग अलग संख्याएं दे दी गई हैं, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासापा और लासापा, एचसीएफ का मतलब बच्चों मासापा और एलसीएम का मतलब लासापा निकालना है। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट वाले सॉल्यूशन को हम करते हैं, हल करते हैं प्रश्न। किसका किसका निकालना है? 12 का और किसका? 15 का और किसका? 21 का। इन तीनों संख्याओं को क्या क्या निकालने हैं? मासापा और लासापा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में इन संख्याओं का गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का करना है, तो बच्चों सभी को मालूम है 2 दूनाई 4 और 4 तिहाई 12। इस तरह से 13 का बन जाए 12 का बन जाए 15 का, 3 5 15, तो बच्चों इस तरह से बनता है। और 21 का 3 7 21, इस तरह से गुणनखंड हो चुके। क्या निकालना है? मासापा। तो यहाँ बच्चों चाहे हिंदी में मासापा और चाहे एचसीएफ लिख देना है ना। तो देखते हैं, मासापा का मतलब जो सभी में मिल रहा हो वही है मासापा। तो मासापा कितना बच्चों? 3 प्राप्त हुआ। फिर यहां पे देखते हैं लासापा निकालना, इसी के नीचे तुरंत हेडिंग लासापा लिख देना। लासापा कैसे निकालते हैं? लासापा निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या देखते हैं, कितने पद हैं? 1 पद, 2 पद, 3 पद, यानी कि कुल संख्याएं 3 हैं, 3 पद हैं। देखते हैं किस पद में कोई भी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 को देखते हैं किस पद में, 3 पद है ना, किस पद में 2 सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखते हैं पद 1 में है 2 सबसे ज्यादा, अधिकतम 2 बार आया, और किसी में ऐसा नहीं है कि 2 से ज्यादा बार आया हो। तो सबसे अधिकतम बार 2 बार है, इसको इसलिए 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद कौन सी संख्या है? 3 सबसे ज्यादा किसी एक पद में कितनी बार आया है? तो देखते हैं पद नंबर 1 में 1 बार, इसमें भी 1 बार, यानी कि कुल मिला के सबसे ज्यादा किसी के पद में आई है तो 1 ही बार आई है, इसलिए अधिकतम बार 1। अगली संख्या कौन सी है? 5, अधिकतम बार 1। अगली का संख्या कौन सी है? 7, अधिकतम बार 1। अब संख्याओं का गुणन कर लेते हैं। 2 दूनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 है ना, 420। तो बच्चों देखो क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। यहाँ पे लिखेंगे आंसर। आंसर में आ जाएगा बच्चों एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर कितना मिल गया है? जिसे मासापा बोलते हो 3, और एलसीएम जिसे बोलते हो लासापा, मिलता है 420। ये बच्चों तुम्हारा आंसर है। इसी तरह से प्रश्न नंबर इसमें भी अभाज्य गुणनखंड करके कॉमन ले लेना, अधिकतम पदों की संख्या को गुणनफल कर लेना। इस तरह से ये भी मान है।
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा और लासापा की गणनाओं को जान पाए। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 4 में आगे के प्रश्न में देखते हैं बच्चों क्या लिखा है। HCF 306 और 657 का 9 है, यानी कि HCF संख्याओं का HCF कौन कौन सी संख्या, इन दोनों संख्याओं के HCF 9 है और इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करना है, मतलब LCM बताना है। दो संख्याएं मालूम है, HCF पता है, LCM बताना है। अभी थोड़ी देर पहले अगले के प्रश्न में जो है यूक्लिड की प्रमेयिका में बताया गया था दो संख्याओं का गुणनफल। ये सूत्र है बच्चों, एक प्रकार का प्रमेय है यूक्लिड द्वारा दिया गया। दो संख्याओं का गुणनफल है ना। गुणनफल किसके बराबर होता है, मासापा गुणे लासापा के, मासापा और गुणे लासापा। इसमें देखते हैं बच्चों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन कौन सी हैं, 306 और कौन कौन सी संख्याएं 657 का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, मासापा। देखो यहाँ पे मान पहले भर देते हैं और लासापा, तो मासापा बच्चों यहाँ पे दे रखा है इस तरह से, इसके स्थान पे 9 लिख देंगे और लासापा बच्चों पता है नहीं, लासापा को निकालना है ना। तो बच्चों क्या हो जाएगा, लासापा यही मान अज्ञात है, यही छोड़ देंगे। ये 9 जाके इधर जाके क्या कर देगा बच्चों, भाग कर देगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है तो इधर जाके 9 से भाग। तो देखते हैं बच्चों 9 से पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 3 से पहाड़ा पढ़ देते हैं, है ना। 9 का आता है तो 9 का पहाड़ा पढ़ लो। 9 3 30 में 3 बार जाएगा 27, 27 और कितना 30, 3 जाएगा 6 के पास तो 9 चौक 36। तो क्या बन जाता है बच्चों, 34 गुणे 657। ये मिलता है लासापा का मान। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, प्राप्त आंसर मिल जाता है। तो गुणा कर लेते हैं बच्चों 34 को 657 में, 34 से गुणा कर लेते हैं तो 4 सते 28, 28 के 8 हासिल कितना बन गया बच्चों 2, और 4 पंचे 20, 20 और 2 22, और 4 6 24, 24 और 2 26। इस तरह से 3 सते 21, 21 के 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 और 2 17 के साथ हासिल 1, 3 6 18, 18 और 1 19। इस तरह से बच्चों इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 3 7 और 6 13 और 9 2 11 और 1 हासिल 12 और 1 1 2। इस तरह से 22 ये मान जो मिलता है हम लिख लेते हैं 22,338, 22 3 3 8। तो ये मिल जाता है बच्चों, 3 अंक पे कामा कर देते हैं, 22,338 ये मिलता है कितना, लासापा, है ना बच्चों। ये प्राप्त मान है संख्याओं का, कि जो है संख्याओं का HCF मालूम है, LCM ज्ञात करना है। संख्याओं का गुणनफल मासापा लासापा के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से भाग कर लेता है, काट देते हैं बच्चों, तो ये प्राप्त मान होता है ना।